कुछ। जी सर, सर मैं दमन पहुंच गया हूं जी। खुशखबरी, मेरा रणजी टीम में सिलेक्शन हो गया है सर। ये तो मेरे लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। मेरी अम्मी का सपना है सर। जी मैं मेरे चाचा के फ़ोन पर हुआ। नहीं सर, फिर मुझे ये नहीं चाहिए। आप मैनेजमेंट को बोल दीजिए कि मेरी जगह किसी और को खिला लें। मुझे अपने चाचा को कोई एहसान नहीं चाहिए। जगह भाई, मैं क्या कह रहा था, अगर आप ये मूछें उड़वा दो ना भाई, कसम से एकदम कमाल लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा भाई। साले तुझे ना उड़ा दूं, मूछ नहीं तो कुछ नहीं, समझा? शेव कर। और हाँ, ज़रा भी कटा तो सोच ले, ये मेरा जो आदमी है ना, ये खून देखकर पागल हो जाता है। चल शेव कर। तेरा हाथ कैसे रुक गया बे? क्या हुआ? भाई ये पानी, भाई पानी एकदम ठंडा हो गया ना भाई। मैं आपके लिए अभी गर्म पानी लेके आता हूँ ना भाई। साले पानी ठंडा हो गया कि तू ठंडा हो गया मेरी धमकी सुन के? साले की पट गई, इतने में पट गई। ओ आपा, ये नाई की दुकान है, दर्जी की दुकान बाजू में है। तू काय को रो रेला गणपत? कौन लगता था ये तेरा? चाचा, भाई, काका, मामा या बाप? मैं इसका मामा हूं, सगा मामा। देख देख मेरा आंख में एक भी आंसू है क्या? हाँ? तो इसका साथ रहता था ना हमेशा, इसका बॉडीगार्ड था। अभी देख, इसका बॉडी ऐसा जमीन पे पड़ेला है।
मुझे माफ कर दो बाबू, मुझे नहीं मालूम था कि भाई के ऊपर अटैक करने वाला है। मैं छुट्टी पर नहीं जाता था। साला किसी को मालूम थोड़ी रहता है कि उसके ऊपर अटैक कभी होने वाला है। इसको मालूम था कि जग्या के ऊपर कभी अटैक होने वाला है, इसके लिए इसने छुट्टी लिया, परमानेंट छुट्टी। जग्या, तेरा कफन का कसम, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। ए मुबारक, मेरे को वो आदमी चाहिए 1 घंटे के अंदर इधर, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे, नहीं तो इसका बाजू में तेरा लाश गिरा रहेगा, समझा? इसका बॉडी उठाकर बाहर फेंक, इसका खून से मेरा फर्श गंदा हो रहा है। केडी, सरवर खान ने बुलाया तेरे को, चल। तमंचा मेरे सर पर लगाया है तो ना बोलने का अवसर तो है नहीं मेरे पास, है ना? अब ना बोलने का अवसर है, लेकिन बोलूंगा नहीं। नाइस। देखिए क्या है ना कि मैं मेरे अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में बिना गोली नहीं खा सकता। अब बताइए ना कहाँ चलना है, चलें? लगाइए। चल चल चल। खान भाई, ले आया केडी पाठक को। आदाब। तुमने क्या अपनी बिरादरी का समझ रखा है? क्यों ऐसे लेकर आया है? का माफ करना केडी भाई, चाहे लोग हैं। नहीं, नो प्रॉब्लम, होता है। कहिए क्यों बुलवाया है? केडी भाई, ये मेरे मरहूम भाई का बेटा है, मेरा भतीजा मजहर। अच्छा क्रिकेटर है, इंडिया के लिए खेलना चाहता है, लेकिन फिलहाल दिनकर भाऊ उसकी जान के साथ खेल रहा है। दिनकर भाऊ दमन का वो मशहूर भाई? मेरा पुराना दुश्मन, मजहर उसी के कब्जे में है। उसको लगता है कि उसके भांजे की जान मजहर ने ली। आज शाम दमन से उसके लड़के मजहर को उठा के ले गए, लेकिन मजहर बेकसूर है। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? अगर किसी गुंडे ने आपके भांजे का अपहरण किया है, आपको पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। पुलिस? मैं एक नामचीन गैंगस्टर हूं, और पुलिस क्यों मदद करेगी? उनका बस चले तो हम सबको आपसी गैंगवार में मरवा दें। मुझ गुनाहगार को यह मौत मंजूर है, लेकिन मजहर पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। वो ना तो इस जुर्म के दलदल में था और ना होगा। उससे तो इस पेशे से नफरत है, तो वो किसी की जान क्यों लेगा? मैं समझा नहीं सरवर भाई। यहाँ ना तो कोई पुलिस केस है, ना कोई कानूनी केस। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम क्या कर सकते हो? तुम केडी पाठक हो। तुम वो कर सकते हो जो मैं 100 आदमियों के साथ दमन में नहीं कर सकता। मैं सिर्फ मारना जानता हूं, बचाना नहीं। तुम दमन जाकर दिनकर को यकीन दिला सकते हो कि मजहर बेकसूर है। मैं? हाँ, तुम्हारे दलीलों में रूहानी ताकत है। तुम बेगुनाह मुल्जिम को मौत के मुंह से बचा सकते हो। मेरा भतीजा मौत के मुंह में है। केडी, तुम दमन जाकर दिनकर को यकीन दिलाओ कि मेरा भतीजा बेगुनाह है और उसे अपने साथ ले आओ। मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। तुम जो कीमत चाहो मैं देने को तैयार हूं। मुझे खेद है सरवर भाई कि आपने इस काम के लिए गलत व्यक्ति को चुना है।
देखिए, मैं एक वकील हूँ, मेरा दायरा अदालत तक सीमित है। किसी गुंडे के अड्डे पर जाकर वहाँ दलील रखकर किसी को बचाना, ये मेरे बस की बात नहीं है। क्षमा चाहता हूँ। अभी तक मजहर का चाचा बोल रहा था। अब सरवर खाना बोलेगा। तो जानता है किसको मना कर रहा है? जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि एक बेगुनाह को बचाने के लिए आप दूसरे बेगुनाह की जान नहीं लोगे। इतना तो आपके चरित्र को पढ़ चुका हूँ। सुनिए, मैंने कहा था ना आपसे, केडी ये केस नहीं लेंगे, फिर भी आपका घमंड इन्हें यहां ले आया। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ज़मीर डर और दबाव से कहीं ऊंचा होता है। मैं मजहर की चाची हूं, उस यतीम की मां जैसी। वो मेरी ही सीख से सही रास्ते पर चल पाया है और इनकी जुर्म की दुनिया से बहुत दूर। इनसे ज्यादा मजहर पर मेरा हक है, इसलिए केडी इनकी मत सुनो। पर एक माँ की फरियाद तो सुन सकते हो। बहुत मुश्किल से इस जुर्म के कीचड़ में एक कमल खिला है, उसे मुरझाने मत देना। जिस सच को तुम अपना खुदा मानते हो, तुम्हें उस सच का वास्ता मेरे मजहर को बचा लो। वो बेगुनाह है। अगर वो गुनहगार है तो मैं अपने हाथों से पकड़कर उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी। उसकी मौत या जिंदगी, दोनों फैसले तुम्हारे हैं केडी। ठीक है सरवर भाई, दमन में काम आपका पर तरीका मेरा। किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए कि मैं आपके काम से दमन गया हूँ। मुझे ना आपके मार्गदर्शन की ना आपके सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। मैं स्वयं पता लगाऊंगा कि जग्या की हत्या क्यों, कहाँ, कैसे और किसने की। अगर मेरी कार्यशैली में कोई भी बाधा आई आपकी तरफ से तो यह सौदा समाप्त। केडी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन दिनकर और उसके साथियों के बारे में जानना तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। मुबारक, सुरती, कालिया, साउतिया, तुम्हें वहां पर बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। वो पूरा इलाका दिनकर राव के इशारे पे चलता है। पुलिस, पब्लिक सब उसकी जेब में है। वहां पर एक आदमी से दुश्मनी मतलब हजारों से दुश्मनी। बस सर 5 मिनट बैठिए साहब, करता हूँ अभी 2 मिनट। टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। वैसे 2 दिन पहले यहाँ 2 लोगों की मृत्यु हुई। आपका दुकान अभी चालू है, पुलिस ने बंद नहीं करवाया? अरे काहे का पुलिस साहब, यहाँ ये पूरा इलाका दिनकर भाऊ का है। अभी दुकान ले लीजिए साहब, उन्हीं का है। आधा दमन यूं कहिए दिनकर भाई के साथ। और वो जो लड़का जिसकी हत्या हुई, क्या नाम था? जग्या, वो भी तो भांजा दिनकर भाऊ का ही है। किसने मारा उसे? अरे साहब यही कोई 20-22 साल का लड़का था। अच्छा 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 अच्छा। वो देखिए साहब, उसके पैरों का निशान अभी भी वहाँ पर। मेरे जूतों से थोड़े बड़े हैं। 10 नंबर के जूते थे 22 साल के लड़के के। मैंने खुद देखा साहब, उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, वो क्रिकेट के कपड़े साहब। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, अपनी जान पे खेल गया साहब, लेकिन तब तक वो उसको मार के निकल चुका था। खैर छोड़िए, आपकी फिक्र करते हैं साहब। दिनकर भाऊ तो अब तक उसे पकड़ के खल्लास भी कर दिया होगा साहब। हाँ, ये बात तो ठीक है, भाऊ से भाग के जाएगा। खैर आप बैठिए साहब, मैं करता हूँ। और सबसे बड़े कमाल की बात तो ये है कि आपकी इस दुकान में स्टेन गन से गोलियों की बौछार हुई और डैमेज कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि सारी गोलियां जग्गी और उसके बॉडीगार्ड को लगी थी। क्या समझे? समझ गया।
इसका अर्थ ये हुआ कि शूटर कोई माहिर शूटर रहा हो। अनाड़ी का काम तो हो नहीं सकता। आपका शुभ नाम भाई साहब? तू ये सब क्यों पूछ रहा है? कौन है बे तू? श्रुति चाचा, ये केडी पाठक हैं, मशहूर वकील। थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन। तो फिर तू जग्या के बारे में क्यों पूछताछ कर रहा है वकील? जग्या के बारे में पूछ रहा है? तो क्या करें इसका? एक सुझाव है मेरे पास, मुझे दिनकर भाऊ के पास ले चल। तो मशहूर वकील केडी पाठक दमन आकर आप उनके भांजे के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? पुलिस ने भेजा है तुझे? नहीं, पुलिस के साथ तो मेरी बनती नहीं, हमेशा उनके विरुद्ध ही काम करता। अच्छा बोलता है, मेरा भी यही काम है। लेकिन केडी, तेरे बारे में बहुत सुना है, तेरे केसेस सॉल्व करने के तरीके बहुत सुने हैं मैंने। कमाल का वकील है। थैंक यू, थैंक यू। दिमाग सॉलिड है। हमारे धंधे में होता ना तो ना मालूम कहां से कहां पहुंच जाता। लेकिन अब मुंबई से दमन पहुंचा है तो सच बोलने का 10 तक गिनता हूं। बोल यहां क्यों आया है? 1, वो 2। बात यह है कि जग्या के मुझ पर कुछ एहसान थे, तो बस उसे ही चुकाने, उसके हत्यारे को ढूंढने आया हुए। 3। क्या हुआ? हत्यारे को ढूंढने वाली बात पसंद नहीं आई आपको? 4। ये बताऊं अगर आपको कि हत्यारा इसी कमरे में है तो? बकवास करता ही है। अरे रंगीला ने खुद बताया है कि उसका कत्ल किसी क्रिकेटर लड़के ने। तेरा कहने का मतलब है कि हत्यारा इसी कमरे में है, मतलब मेरे भांजे का खून मेरे ही किसी आदमी ने किया? हाँ? हाँ, आप ही का कोई आदमी या फिर औरत। और ये बताने तू मुंबई से यहां पे आया है? काय को? क्या गरज? तेरा क्या फायदा? हाँ? फायदा तो मेरा ये काम है, मेरा काम है। दिनकर बाबू, उस लड़के ने फिर से भागने की कोशिश की। मैंने रोकना चाहा तो उसने मेरी उंगली तोड़ दी। बोलता है किसी को नहीं मारा उसने। उस साला मदर बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है। इधर आ, इधर आ। कौन सी उंगली तोड़ी? ये वाली तोड़ी भाऊ। अगली बार बाहर वालों के सामने घर की बात की ना तो उंगली के बदले जुबान काट दूंगा, समझा? चले, अपने खून से मेरा फर्श गंदा मत कर। चल जा यहाँ से। केडी पाठक जी, अब सिर्फ 3 तक गिनूंगा। सच बता, क्यों ढूंढना चाहता है जग्या के हत्यारे को? कौन था जग्या तेरा? सग्या वाला? नहीं। बाप, चाचा, काका, मामा, भाई, कौन? एक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दरअसल जग्या का मुझ पर एक एहसान है, बस उसी का बदला चुकाने आया था मैं, उसके हत्यारे को ढूंढकर। हत्यारा मिल चुका है,
उसके साथ क्या करना है ये हम लोग करेंगे। तू जा वापस। ठीक है, मुझे बता दीजिए कौन है क्या? वो तुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ दमन में सिर्फ मेरा कानून चलता है। यहाँ का इंस्पेक्टर भी मैं हूँ, जज भी मैं, और कानून भी मैं। मेरा इंसाफ, मेरा फैसला। हत्यारा मिल चुका है मेरे को, समझा? मुबारक, इसका मतलब दिनकर भाऊ जानते हैं कि जग्या की हत्या तुमने की? क्या बकता है? मालूम है कौन है ये? मुबारक 18 साल से मेरे साथ काम कर रहा है। ये मेरे भांजे को क्यों मारेगा? ये तो पता नहीं मुझे। तो 3 महीने पहले जब मुंबई के मड आइलैंड पर जग्या पर हमला हुआ था, वो सरवर खान ने करवाया था, मालूम है मेरे को। हमला सरवर खान ने करवाया था, लेकिन जग्या के वहाँ होने की जानकारी तो मुबारक नहीं थी। मुबारक ने ही हमें जग्या खबर दी थी। वो दिनकर की गैंग तोड़कर अपनी गैंग बनाना चाहता था। मुझे उसी पर शक है। तेरी तो बंदूक बोलता है भाई। भाऊ ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये जगिया मेरे बड़े भाई जैसा था, फिर मैं क्यों? बड़े भाई को मरवाने के लिए जानकारी तो आप ही ने दी थी सरवर खान को फ़ोन करके। 14 जनवरी रात को 11 बजे आपने कितने पैसे मांगे थे अपने? 50 लाख रुपये? नहीं, 55 लाख, 55 लाख। भाई मैं ठोक दूंगा इसको, मैं ठोक दूंगा इसको। है, चल नीचे रख गन। साला बात बात पे गन निकालता है। बड़े लोग बात कर रहे हैं ना। केडी, देख, इसको अपना अदालत समझ और हवा में फायर मत कर। निशाना बता, सबूत दिखा, समझा? हाँ, सबूत तो मैं ला कर दूंगा आपको अवश्य, किंतु ऐसा करने के लिए थोड़ा सा समय अगर आप मुझे दें तो सबूत इकट्ठा करने के लिए। दिनकर बेटे, इस केडी की बात तो मत आना यार। मुबारक, इसे मैं ही यहाँ लाया था। ये हमसे पट्टी नहीं मारेगा। हाँ, लेकिन आप तो पलट सकते हैं सुरती चाचा। मतलब पलटने का प्रयत्न किया था आपने एक बार। दिनकर भाऊ की गैंग को छोड़कर सरवर खान की गैंग में जाना चाहते थे, लेकिन दाल कुछ गली नहीं, आपकी बात कुछ बनी नहीं, यहीं रह गए आप। ये केडी मेरे बारे में बहुत कम जानता है तू शायद, इसीलिए मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। अरे मैं इसके बाप के जमाने से इस गैंग में हूं। और ये दिनकर है ना, ये छोटा सा था, इतना मेरी उंगली पकड़ के चलता था, और तुम मुझ पे ही बस भाऊ मैं इसको ठोक दूंगा। मैं इसको केडी, तेरा आखिरी केस इधर ही छोड़ेगा। तेरी तो क्या बात है तू के क्यों सच कड़वा लगा? जयंत, इधर आ। साला इन सब में सबसे ज्यादा दिमाग तेरे पास है। तू उधर चुप क्यों बैठा है कोने में? बात करना है इसके साथ, बात कर। क्या दिनकर भाव, तुम बोल रहे है तो अपन क्या बोलेगा? खैर भाई। हाँ जी। LLB क्या अपन? LLB लॉ, LO। अपन को जमा नहीं, इसलिए अपन यहाँ आके जम गए दिनकर भाव के पास। वकालत अपन पहचानता है, समझता भी है। तू यहाँ अपन के बीच में फूट डालने आया ना? बोलना, किसने भेजा तेरे को? हाँ? अपन तेरा दिमाग पढ़ सकता है कि पाठक तो आया नहीं है, भेजा गया है, भेजा। है ना? बोलना। हेलो। हाँ दिनकर भाऊ, एक खास खबर है। केडी पाठक आया है दमन में। सरवर भाई ने भेजा है अपने भतीजे मजहर को बचाने के लिए आपके चंगुल से। मेरे को मारा थप्पड़ तुझे बहुत भारी पड़ेगा सरवर खान। अब भुगत अपनी गलती का नतीजा। तू, तेरा भतीजा केडी पाठक।
साला सरवर का आदमी। मेरा दुश्मन यहाँ उस छोकरे को बचाने को आया है। केडी पाठक, तू गया, तू गया, तू गया। तेरा खेल खत्म। मुबारक, चल लेके जा इसको और उस छोकरे के साथ जाके बंद कर दे। कल सुबह 10 बजे इसका भी क्रियाक्रम होगा, ठीक 10 बजे। ना 1 मिनट ऊपर, ना 1 मिनट नीचे, क्योंकि 10 बजे मेरा भांजा भी बना था। जा लेकिन आप चल, अरे देखता क्या, चल। केडी पाठक, इस लड़के को भले ही कोई मारे, तेरी मौत मेरे हाथों ही होगी। मुबारक भाई, भाई मेरी उंगली, और आपने तो कहा था कि 1 महीने में। कितनी बार कहा, बाहर वाले के सामने अंदर की बात नहीं तो नहीं। चल। मुझे अभी की कसम, मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे और मत मारो, मुझे जाने दो। मैं जानता हूँ तुमने किसी को नहीं मारा। मैं तुम्हें मारने नहीं आया मजहर, बचाने आया हूँ। मेरा नाम केडी पाठक है। केडी पाठक, वो मशहूर वकील। आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे, उससे ज्यादा जरूरी है जानना कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे। सर, मैं 2 दिन पहले दमन आया था एक क्रिकेट कोचिंग कैंप के लिए। होटल से बाहर निकला ही था कि अचानक मेरा सर चकराया और मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर तकरीबन 3 घंटे बाद जब होश आया तो मैं वहीं पड़ा था। मुझे लगा कि शायद सनस्ट्रोक की वजह से मैं बेहोश हो गया था। वहाँ से उठा और सीधा होटल रूम चला गया। लगभग 1 घंटे बाद अचानक से दिनकर भाऊ के गुंडे मेरे रूम में घुसे। कहते गुलाम खान का बेटा है ना तू, सरवर खान का भतीजा। बोल बोल बोल, है कि नहीं? बोल। ये देख, जगिया का खून इसने किया है। तो बस साले, दमन आकर दिनकर भाव के भतीजे को ठोका तूने, और सजा बच जाएगा। तेरी डेरिंग की तो दाद देनी पड़ेगी। कीड़ा सबसे रखा है सबको। हाँ बोल बोल। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने तभी दिनकर भाऊ को बोला था कि ये लौंडा अपने बाप का बदला लेने एक दिन जरूर आएगा, और तू आ गया, लेकिन तू जाएगा नहीं। उन्होंने मुझे मारा, पीटा और बांध कर यहाँ ले आया। मैं तब से यही हूँ। और कोई कह रहा था कि मुझे सुबह मार डालेंगे। बाप का बदला बेटा लेगा, मतलब क्या 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 अर्थ होता है इसका? सर, मेरे चाचा की तरह मेरे अब्बू भी इसी धंधे में थे। जब मैं 11 साल का था तो जगिया भाई ने मेरे अब्बू को मार डाला था। ऐसी अब समझा। और इतने सालों बाद तुम यहाँ क्रिकेट खेलने के सिलसिले में आए और किसी ने तुम्हारे दमन में होने का फायदा उठाया, जगिया की हत्या की। मतलब कहीं न कहीं वो रंगीला भी मिला हुआ है। लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है सर। जिस धंधे की वजह से मेरे अब्बू की जान गई, मैं नफरत करता हूँ ऐसे पेशे से। हाँ, ये मैं तो समझता हूँ मजहर, इन ना समझो को कैसे समझाऊं? पानी ये लो।
जल्दी से पानी पियो और ग्लास वापस करो, इससे पहले कि कोई आ जाए। मैं जानती हूँ कि ये लड़का बेकसूर है। जग्या का खून दिनकर के ही किसी आदमी ने किया है। मैं बहुत दिनों से देख रही थी कि गैंग में कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन अब तुम आ गए हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे सामने किसी का भी झूठ नहीं टिकता केडी। इस गैंग में गद्दार कौन है, इस बात का पता सिर्फ तुम ही लगा सकते हो। कब? जब दिनकर भाव इस लड़के को और मुझे गोली मारने तब? मैं रोकूंगी दिनकर को। तो इरादा पक्का है? 100%। कल सुबह सरवर खान के मुंह पे 2 तमाचा गिरेगा। एक उसके भतीजे की लाश उसको मिलेगी और दूसरा उसके खबरी केडी पाठक की। बेशक मार दो दोनों को, लेकिन डार्लिंग, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को तब तक हलाल नहीं करते जब तक वो आखिरी सोने का अंडा ना दे दे। म्हणजे चाइला कालिया की ओर क्यों देख रही है? वो किधर नहीं जाने वाला है, वो मेरे साथ ही रहेगा, एकदम मेरे साए के माफिक। तो ठीक है। वैसे तो हम ये सब जानते हैं कि केडी पाठक को सरवर खान ने भेजा है, लेकिन केडी पाठक ने मुबारक और सुरती के बारे में जो कुछ भी बताया वो उसे कहाँ से पता चला? सरवर खान से ही ना। लेकिन मैं उस केडी पाठक की बात पर काय को विश्वास करूं? विश्वास ना करने का भी कोई कारण नहीं है तुम्हारे पास दिनकर। और वैसे भी पिछले 1 साल से हर दूसरे तीसरे महीने में हमारे गैंग पर हमले होते आ रहे हैं, कभी धंधे पर तो कभी आदमियों पर। कोई तो है जो दीमक की तरह हमारे गैंग को अंदर से ही खोखला करता जा रहा है। गद्दार। हाँ, और उस गद्दार को केडी पाठक ढूंढ सकता है। पर तुम शायद ठीक हो। तुम केडी पाठक को पहले मार दो, फिर हम खुद उस गद्दार को ढूंढेंगे। पता नहीं ये दिनकर भाऊ इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं दोनों को मारने में। चाचा, मैं केडी को जानता हूं, देखा है मैंने मुंबई में। थोड़ी सी भी ढील दी ना, बस समझो हम सबकी पतंग कट गई। चाचा आप ही समझाओ भाऊ को। अरे क्या समझाऊं मैं भाऊ को? आज तक उसने कोई मेरी बात सुनी है? जब सुनेगा। एक जमाना था जब इसका बाप मेरी राय लिए बिना छोटा सा भी काम नहीं करता था। आज मेरी हैसियत ही क्या रह गई है यहाँ। और मेरी उंगली, अरे मेरी तो उंगली काट दी। अबे क्या तू मेरी उंगली काट करके रोता रहता है? अबे तुझे खुश होना चाहिए, तुझसे पहले तेरी जगह जो था ना, उसकी उंगली भी दिनकर भाव ने काट दी थी। पता है कौन सी? कौन सी? अबे अंगूठा ऐसे काटा था। अरे केडी क्या हम सबको कम पका रहा है जो तू पका रहा है? अबे क्यों बे? हाँ क्यों? तेरी तो ऐसी फट रही है जैसे उस रात जग्या की खबर तूने दी थी। तभी मैं सोचूं तुम दोनों की हवा। ए जयंत, ज्यादा हवा में मत उड़, जमीन पे रहे, जमीन पे। मैं तेरी औकात को जानता हूँ। बुढ़ा होगा तेरा बाप। ए हीरो लोग, चलो। दिनकर भाव ने सबको बुलाया है, जल्दी। क्या रे बहन, आजकल ये भी दिनकर भाव को भाव बोलने लग गए। चलो। मैं एक बात नहीं समझा। तू कह रहा है कि जब जग्या की हत्या हुई थी उस समय तू वहां बेहोश पड़ा हुआ था। वहां इतने सारे लोगों का आना जाना है, तू वहां 3 घंटे तक पड़ा रहा और किसी ने तुझे देखा नहीं। ये आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हो? अबे टीवी नहीं देखता क्या? वो कहते हैं ना, फायरिंग स्काउट, समझा? जब किसी को गोली मारना हो तो आंखों में पट्टी बांधी जाती है। हेलो, क्या? कब? मुझे मत मारो। चल, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत।
चल चल। मुझे मत मारो प्लीज, मैंने कुछ दिनकर भाव की अदालत में मशहूर वकील केडी पाठक का स्वागत। तेरे को क्या लगा कोर्ट सिर्फ तुम लोग की लगती है, हम लोग की नहीं? तेरे को पहले ही बोला था ना, इधर दमन में इंस्पेक्टर, मुजरिम, कानून, पुलिस, जज सब माई, इधर मेरा ही कानून चलता है। बोला था ना तेरे को। हाँ, अभी मेरे सामने तेरा केस का पेशी होएगा। वो क्या बोलते हैं तुम लोग? ऑनरेबल जज दिनकर राव के समक्ष। दिनकर भाव क्या मजाक है ये? तेरे को मजाक लगता है? मैं इतना बड़ा कोर्ट तैयार किया है तेरे लिए और तेरे को मजाक लगता है? अरे केडी पाठक, ये तेरा जिंदगी का सबसे बड़ा केस है। इधर तेरे को, ये लड़के को नहीं, अपने आप को भी बचाने का है, वो भी सिर्फ 1 घंटे में, फक्त 1 तास। समझ ले? अगर तूने ये साबित कर दिया कि जग्या का खून मेरे किसी आदमी ने या फिर औरत ने किया है, तो मैं तेरा एहसान मानूंगा और तू और ये छोकरा ये केस से बाइज्जत बरी। लेकिन बाई चांस अगर ये केस तू हार गया तो फिर तेरे ही चाक के सामने ये जज दिनकर राव अपना इंसाफ करेगा। ताबड़तोड़ फैसला, 2 गोली चलेगा, एक तेरा भेजे में और एक इस छोकरा के भेजे में। 1 घंटे में केस आर या पार, फिनिश। बाऊ, अरे गवाह तो हम सब बन जाएंगे कोई भी, पर वो वकील कौन होएगा? येड़ा है ना, चाहे इसमें पूछने का बात है। हम सब में जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है वही वकील रहेगा ना। अरे अपना जयंत। बाऊ, अपन सच्ची? कह रहे जयंत, आज तेरा बाप का आत्मा को शांति मिल रहा होगा ना कि साला जो वकालत में तेरे लिए पैसा खर्चा किया वो अभी जाके काम आ रहा है। दिनकर भाऊ, ये आपके लिए खेल होगा, किंतु मेरे लिए ये किसी के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। एकदम सही, एकदम सही। इसके लिए मैं तेरे को बोलता हूं, अब ये केस तू ऐसा लड़ जैसा तू खुद अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहा है। समझा? ये देख,
ये ताश का पत्ता अपना जग्या के बॉडी के ऊपर से मिला था। आखिरी सुराग। अब इस पत्ते के बलबूते पर तू इस छोकरे को बचा सकता है तो बचा ले। एक तास के अंदर, समझा? फक्त एक तास। तैयार है ना सब लोग? माय बाप 1 मिनट। केडी पाठक, दिस केस माय फर्स्ट। आई प्लास्टर तजिया। आई डू LLB 2001। लॉ LO। अंडरस्टैंड? माय बाप, शुरू करें? तो ठीक है। क्या बोलते हैं केडी तुम लोगों की जबान में? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अपन एक मिनट। अगर अपनी अदालत में जास्ती किसी ने मच किया ना, तो जज का हथौड़ा नहीं, डायरेक्ट दिनकर भाऊ का घोड़ा चलेगा। यस माय बाप। यस दिनकर भाऊ। माय बाप, 14 अप्रैल की रात को चाइला अदालत शुरू नहीं हुआ, किसकी बजी? मेरी नहीं बजी भाऊ, मेरी बजी। और मेरी भी नहीं बजी। भाऊ मेरी भी नहीं बजी। हाँ सरवर। ये मैं क्या सुना हूँ केडी? तुम्हें दिनकर ने कैद कर लिया है? हाँ, तो आपको क्या लगा था मेरा यहाँ फूलों से स्वागत होगा? मजहर कैसा है? जिंदा है, मेरे साथ है यहाँ दिनकर भाऊ की अदालत में। केस लड़ रहा हूं मैं उसका। तो फिर तुम ये केस हार ही नहीं सकते केडी। और अगर ऐसा हुआ तो तुम अपनी जान हार बैठोगे मेरे हाथों। लाइन में लगी है सरवर भाई, यहाँ मेरी जान लेने वालों की लंबी लाइन लगी है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। चाइला बुरा फंसा रहे तू केडी। अब क्या करूं दिनकर भाऊ, मेरा काम ही कुछ ऐसा है, हमेशा फंसता रहता हूं। शुरू करें? माय बाप, आई स्टार्ट केस। प्रोसिक्यूटर जैन कुरकुरे। कौन? यू गो। कटर स्टैंड। माय बाप, ये छोकरा मजर खान 10 साल पहले इसके बाप गुलाम खान को जग्या ने गैंगो शूट में टपकाया था। तब से ये छोकरा अपने बाप का बदला लिए इंतजार किया कि कब वो बड़ा होएगा, दमन आएगा और जग्या को टपकाएगा। दिनकर भाऊ, मजहर की परवरिश में बदले की कोई भावना नहीं थी और ना ही इसका कोई ऐसा इरादा था। अच्छा, तो सुन माय बाप, इस छोकरे का बाप गैंगस्टर गुलाम खान पान बहुत खाता था, इसलिए अंडरवर्ल्ड में सब लोग उसे पान का गुलाम कहते थे। पान का गुलाम। और पान का गुलाम का जवाब जग्या की मौत। माय बाप, ये पत्ता निशानी है कि जग्या बाई का खून गुलाम खान की मौत का बदला है। और माय बाप, इसी ने खून किया है क्योंकि इसके जूते के छापे दुकान पर मौजूद है। और ये घड़ी भी जो इस छोकरे की है, जो रंगीला की दुकान में मिली। ये तेरी जना? हाँ मेरी है,
लेकिन केडी सर, मुझे नहीं पता कि ये घड़ी वहां कैसे। चुप है। भाई बाप, जब हम इसके कमरे में घुसे ना तो स्टैन गन मिली, जिस स्टैन गन से इस छोकरे ने जग्या भाई को टपकाया था। सर वो गन मेरी नहीं है सर। तेरी है, तेरी है। दिनकर भाऊ, ये पत्ता, जूते के छाप, इसके कमरे से वो स्टेन गन मिलना इस बात का सबूत नहीं है कि इस लड़के ने हत्या की है। ये सब इसे फंसाने के लिए कोई भी वहां रख सकता था। अच्छा, तो जग्या भाई की मौत हुई तब ये क्रिकेट खेल रहा था। टपक टपक। मैं क्या बोल? ए जाइला, ये क्या पूछ रहा है? जवाब देना इसका। बोलना किधर था? पता नहीं सर, मैं होटल के बाहर बेहोश पड़ा हुआ था। बेहोश? क्या अच्छी स्टोरी है माय बाप। मुझे नहीं मालूम जज साहब, मैं तो बेहोश पड़ा था। अबे ये तू अकचनीगिरी छोड़ और सच सच निकल, नहीं तो यही तरह कहीं बचा दूंगा। बोल। दिनकर भाऊ, ये आपकी अदालत है। आपकी अदालत में ये सब क्या हो रहा है? ए जैन, हट बाजू। चाला घोड़ा दिया तो कभी भी निकालेगा क्या? अदालत चालू है ना? मालूम है अदालत में कैसा रहने का? कैसा रहने का? सभ्यता में। सुना? सभ्यता में। बराबर ना केडी? हाँ? चायला 15 मिनिट संपलं तुझं. माय बाप, अभी झटक पटक के इसको लपेट लेते हैं इधर ही 2 मिनट में। माय बाप, कत्ल में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सबूत, चश्मदीद गवाह, आई विटनेस। तो हमारे पास है ही ना वो अपना नाई रंगीला। उसने इस छोकरे को जग्या भाई को टपकाते हुए देखा था। माई बाप, दिनकर भाव, मुझे यहाँ काहे के लिए? भाव नहीं, क्या बोलने का? जज साहब, सुना? कोर्ट चालू है ना, और झूठ नहीं बोलने का। झूठ बोलेगा ना, साला जबान काट डालूंगा, समझा? चल बता क्या हुआ? दिनकर भाव, मैं उस समय अपनी दुकान में जगह का शेव बना रहा था जब ये हादसा हुआ वहाँ पे। मैंने इसको देखा है साहब, मैंने इसको देखा। मुझसे 8 फीट की दूरी पे ये खड़ा था। अरे मेरी नजर धोखा खाई नहीं सकती, यही जो। तो रंगीला जी, जरा दिनकर भाव को, मेरा मतलब है, मेरा अर्थ है न्यायाधीश महोदय को, जज साहब को बताइए कि ये लड़का, यही लड़का उस दिन लिबास क्या डाले हुए था, क्या किस प्रकार के कपड़े पहने? वो क्रिकेट के कपड़े साहब, क्रिकेट के कपड़े पहना होता। क्रिकेट के कपड़े बुरके के नीचे? कौन बुरखा? नहीं, कौन बुरखा नहीं होता रंगीला जी, कौन सा बुरखा होता है। बट कमाल की नजर है आपकी, आपने बुरखे के नीचे के लिबास को भी पहचान लिया, लड़के को भी पहचान लिया, व्यक्ति को भी कमाल की नजर है आपकी। कैसा बुरखा साहब? ये आपको किसने कह दिया कि मतलब कातिल ने बुरखा पहना हुआ था? आप ही के कूड़ेदान में। बाबू, इनके दुकान के बाहर जो कूड़ादान रखा हुआ है, मैं इनके दुकान के अंदर जाते वक्त मैंने देखा कि उस कूड़ेदान में एक बैग पड़ा है, और चूंकि वो बैग एकदम नया था, मैंने अपने आप से ये प्रश्न किया कि कूड़ेदान में नया बैग कोई क्यों डालेगा। तो मैंने बैग उठाया और अंदर झांका तो मुझे ये पत्र मिला। उस समय ये पत्र फटा हुआ था। क्षमा चाहता हूँ कि आपकी आज्ञा के बिना मैंने इसे जोड़ने की भूल की। प्लीज सॉरी, फॉरगिव मी। किंतु इसमें लिखा हुआ है ये 3 लाख है, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत कि जग्या को बुरखे वाले ने मारा। सबको बोलना एक लड़का था क्रिकेटर के कपड़ों में, उसकी तस्वीर भी बैग में है, जो बोला है वो कर। 3 लाख बाद में और मिलेगा। 3
कालिया भाई जरा ये दे दीजिए ना। साला गद्दार! वो दिनकर भाऊ, मर्डर का 10 मिनट के बाद मैं जब दुकान से बाहर निकला तो मेरे को एक बैग मिला। उसमें मैंने देखा तो एक फोटो और पैसे और एक नोट था। फोटो और पैसा मैंने मेरे पास रख लिया और नोट को फाड़ के बैग में डाल के कूड़ेदान में फेंक दिया। गलती हो गया। इससे स्पष्ट होता है दिनकर भाऊ की हत्यारा ये लड़का नहीं था, कोई और व्यक्ति था, बुरखा डाले। हाँ साहब, ये वो नहीं है, लेकिन मैं उसको कातिल को जानता नहीं ठीक से। पैसा के लालच में थोड़ा गलती हो गया। देख रंगीला, तेरे को पहले ही बोला था ना झूठ नहीं बोलने का। हाँ, झूठ बोलने से अदालत का तौहीन होता है, बोला था ना। चल अभी आग बंद कर और 3 तक की। दिनकर भाऊ, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा मत करिए, आपकी अदालत है। एक केडी पाठक, वकालत नहीं पढ़ा है क्या? मालूम नहीं कोर्ट में वकील जज को ऑर्डर नहीं देता है? देता है क्या? बिल्कुल नहीं। बक पूर की शानी है। दिनकर भाऊ ये अवैध है। ए जयंत, ताबे में ले इसको, ताबे में ले। दिनकर भाऊ, झूठ बोलना पाप है। दिनकर भाऊ, ये क्या किया आपने? किसी को इस तरह मारना? मैं कानून हूं, जो चाहे कर सकता हूं। अभी तेरे पास आधा घंटा बाकी है, टाइम खोटी मत कर, जल्दी कर, नहीं तो अगली गोली। अरे लेकिन क्या रंगीला के सच से ये साबित नहीं होता कि ये सारे सबूत इस लड़के को फंसाने के लिए रखे गए? ये हत्यारा नहीं है, ये साबित नहीं होता? पॉइंट सही है। लेटर तो किसी ना किसी ने लिखा है। ए जैन, जरा देख तो ये लेटर किसने लिखा है? अरे माई बाप, सबकी लिखावट तो श्रुति चाचा ही जानते हैं, उनको दीजिए ना। देख रहे सुरते, भाऊ ये हैंडराइटिंग तो कालिया की है। क्या रे कालिया, तेरा क्या होगा? नहीं सरकार, आप तो मेरे भगवान है, मैं आपके भांजे को क्यों मारूंगा? भाई ये मेरे लिखने का कॉपी किया है किसी ने, अपनी माँ की कसम भाई, मैंने नहीं लिखा भाई, मैंने नहीं लिखा। चलो जा अपनी जगह पे। क्या रे, कौन है रे गद्दार? भाऊ बुर्का तो लड़कियां पहनती हैं। ए सुरती, ज्यादा मत बोल। सब जानते हैं कि तेरी जग्या से कभी नहीं बनी। कोर्ट चालू है, शांतता ठेवा। माय बाप, बुरखे में तो ये छोकरा भी हो सकता है। दिनकर भाऊ, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जरा सोचिए ये लड़का अपने आप को क्यों फंसाएगा? ये क्यों मारेगा आपके भांजे को? प्लीज, ये स्पष्ट हो चुका है कि इसने आपके भांजे की हत्या नहीं की। मुझे इसे यहां से ले जाने दीजिए। चल ठीक है, जा। पर दिनकर बेटे, क्या बेटे? गप्पा रहने का, गप्पा। चल केडी, तू जा इस अदालत से, और साथ में छोकरे को भी लेकर जा, लेकिन दमन से नहीं। वो क्या है ना कि केस अभी पलटी मार चुका है। केस अभी ये नहीं है कि ये छोकरा कातिल है या नहीं। केस अभी ये है कि कातिल कौन है, अपन का कोई आदमी या फिर औरत। दिमाग है ना तेरे पास, बुद्धिमान है। चल पता लगा मेरे जग्या को किसने मारा। 7 घंटा दिया तेरे को,
लेकिन भाऊ ये काम आप पुलिस से क्यों नहीं करवाते? 6 घंटा। दिनकर भाऊ 5। भाऊ आप इन्हें जाने देंगे? ये भाग गए तो? ये पोरगी, तुमको मालूम है ना, दमन से इनको सिर्फ एक ही चीज भगा सकती है, इनकी मौत। पंचायला केडी का भरोसा नहीं। बराबर बोली तू। ये कालिया, सरकार। तू इनके साथ रहने का एकदम साय के माफिक, समझा? चल जा। जी सरकार। चल जा केडी, तेरा टाइम स्टार्ट होता है अभी। और वो क्या बोलते हैं एंड में? अदालत की कार्रवाई बर्खास्त की जाती है। बराबर बोला ना? हैं? सर यही वो जगह थी जहां मैं बेहोश होकर गिरा था। अरे भाई, तुम्हारे गैंग में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इत्र लगाता हो? स्पष्ट है कि तू तो बेहोश था, तुझे कुछ याद नहीं होगा कि तेरे साथ क्या। जी नहीं। तो जब मैं तुझसे पहली बार मिला था कैद खाने में, तेरे जूतों के नीचे पीली घास के साथ साथ बकरी की लीड भी लगी हुई थी। ये तेरे जूतों पे क्या लगा हुआ है? तेरे आसपास में रेत बिखरी हुई है। भाई साहब, दमन में कोई जगह है क्या ऐसी जहाँ रेत भी हो, बकरियां भी हो, पीली घास हो? मैं क्यों बताऊं? मत बताइए, आपकी इच्छा है, बताना ना बताना, और बताना चाहिए आपको, क्योंकि इस समय दिनकर भाऊ को आप ही पर शक है। अगर आप चाहते हैं कि आप पर यह शक हटे, असल हत्यारा जो है वो पकड़ा जाए, तो आपको फिर बताना चाहिए। इस पर तो बाल लगे हुए हैं। तेरे हाथ बता, ये देख, तेरे हाथों पर से बाल उखड़े हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यहीं तुझे बांधा था ताकि तू होश में आकर भागे नहीं। और भी सुराग मिलेंगे। सर, सर, ये तो मेरी चाबियां हैं। हाँ सरवर भाई। तुम और मजहर दिनकर के चंगुल से बच गए? आप पूरी तरह से नहीं, थोड़ा मदर से बात कराओ। ले, तेरे चाचा जी। नहीं बात करनी मुझे, ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। अब तुम सुनो, मैं अपने आदमी वहां पर भेज रहा हूं। मजहर को लेकर तुम टावर रोड पर पहुंचो, वहां से बोट में। देखो सरवर भाई, बेवकूफी मत करिए। आप ऐसा करेंगे तो यहां जंग छिड़ जाएगी, लाशें बिछ जाएंगी। अपने भतीजे को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे थोड़ा और समय दीजिए। सर ये देखिए, ऐसा माचिस का डिब्बा तो मैंने देखा है सर। किसका है?
मेरा पीछा छोड़ दे केडी पाठक, वरना ये लड़का बचे या ना बचे, तू नहीं बचेगा। केडी, तेरी तो तीनों तरफ से लग गई। एक, अगर तूने कातिल को नहीं ढूंढा तो भाव तुझे टपका देगा, है ना भाव? दूसरा, अगर तूने कातिल को ढूंढ लिया तो कातिल तुझे टपका देगा। तीसरा, अगर तूने इस छोकर को नहीं बचाया तो सरवर खान उसे टपका देगा। चुप चुप याद जाएगा। ये कालिया मर गया, मतलब ये वफादार था, वफादार। जन जी, इस पर लिखावट किसकी है? क्या ये वही लिखावट है जो उस पर्चे पर थी जो फटी हुई थी? कालिया की लिखावट है? कालिया की लिखावट। इसका अर्थ स्पष्ट है दिनकर भाऊ कि अब भी कोई कालिया की लिखावट की नकल कर रहा है। और एक बात तो मैं कहना भूल ही गया, वहां दमन फोर्ट पे हमें ये माचिस की डिबिया मिली। मरने से पहले कालिया ये कह रहा था कि आप ही के गैंग का कोई व्यक्ति इस प्रकार की माचिस का प्रयोग करता है। सुरती तेरा है ना सुरती? दिनकर बेटे, मैं मानता हूं कि ऐसी माचिस का डब्बा रखता हूं, लेकिन इसका क्या सबूत है? कब पर रहेगा? और जो कुछ बोलने का है ना कटघरे में आके बोलने का, समझा? बराबर ना केडी? सुना? ये मेरा नहीं है दिनकर बेटे, मेरा मतलब जज साहब, रास्ते पर कोई भी माचिस की डब्बी मिल जाएगी, इसका मतलब वो सूरती चाचा की है। तूने वर्षों की वफादारी का यश खिला दिया है मुझे, अपमान किया मुझे, जलील किया है तूने। ना ही तो मैंने इस लड़के को उठवाया है और ना ही मैंने जगिया को मरवाया। बरोबर भाव, बरोबर उस बुरके में श्रुति चाचा होएगा ही नहीं, क्योंकि इस उम्र में इतना तेज भागना और इसको और छोकरे को पकड़ना और चकमा देना नॉट पॉसिबल। बट माय बाप, लिटिल कंफ्यूजिंग, वन क्वेश्चन कमिंग, कि क्या उस बुरके में कोई था भी जिसने कालिया पे गोली चलाई? नहीं सर, था, मैंने खुद देखा था उसे। सिर्फ तूने और केडी ने देखा और किसी ने नहीं? बाप, मेरे को तो फुल डाउट है, 100%, 1000% कि कालिया को इन दोनों ने मिलकर टपकाया है। अब हम लोगों से झूठ बोल रहे हैं, हम में से ही दुश्मन बता के। क्यों माय बाप, ठीक कह रहा हूं ना? केडी, जवाब देना। क्या पूछ रहा है बोलना। तेरा टाइम में फक्त 2 तास बाकी है, समझा? एक मिनट। ये दिनकर भाई, कहीं से मुझे इस कमरे से, मेरा मतलब है इस गुफा से इत्तर की खुशबू आ रही है, और यही खुशबू इस पान के गुलाम के पत्ते से भी अब भी आ रही। मैं समझाता हूं आपको, ये पान का पत्ता कातिल ने अपने कपड़ों में रखा होगा जगह पर फेंकने से पहले, तो कपड़ों पे लगा हुआ इत्तर का खुशबू इस पर आ गया होगा। जरा सूंघिए, ये खुशबू आपके आसपास से ही आ रही है, मेरा अनुमान है, आपके बगल में से। रत्नाली जी, बूटा बूटा पत्ता पत्ता जाने हैं हाल हमारा, क्यों? अच्छा, तो तुमको लगता है कि मैंने जगिया को मारकर ये पत्ता उसके पास फेंक दिया? सोच रहा हूं। अब सूरती चाचा ने ही कहा था कि बुरखे में औरत का होना तो। चुप करो, मेरी वजह से तुम दोनों जिंदा हो और मुझे ही। और भाऊ, मैंने जो इतर लगाया है ना, वो मुझे मुबारक ने ला कर दिया था, जो वो अजमेर से लाया था।
लेकिन भाऊ वो इत्र तो मैंने सबको ला कर दिया था, सूटी चाचा को, जयंत को, सौतिया को और आपको भी भाऊ। एक प्रश्न है मेरे मन में दिनकर भाऊ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इलाका दमन का मुबारक चाहता था वही इलाका आपने अपने भांजे जगिया के सुपुर्द कर दिया था? ये केडी गेम खेल रहा है भाऊ, ये हम सबके साथ गेम खेल रहा है। कभी निशाना मैं, कभी सूरती चाचा, कभी रत्नाली। ये सब उस बूढ़े सरवर खान का प्लान है। मैं तो कहता हूं उसको उड़ा दो भाऊ। चाइला मारेगा तो ये पक्का, ऐसे नहीं तो वैसे। 5 घंटे का टाइम दिया था इसको, अभी भी 2 तास बाकी है। चल के डे जल्दी सॉल्व कर इस केस को। ये देख, अभी भी चाइला मेरा आदमी मर रहा है, नुस्कान मेरे को ही छोड़े लेना। हाँ चल जल्दी सॉल्व कर, जल्दी सॉल्व कर इस केस को, नहीं तो एक बात और है, वो ये कि ये पर्चा जो हमारे वरिष्ठ वकील जयंत साहब के हाथों में था, इससे स्पष्ट होता है कि जिसने ये पर्चा लिखा उसी ने कालिया को मारा और उसी ने जगिया को भी मारा। अब इस पर्चे के पीछे की तरफ एक फोन नंबर लिखा हुआ है, पता नहीं किसका है, जरा आप पता तो करवाइए। ए मुबारक, जाकर दमन का टेलीफोन डायरेक्टरी लेके आ और ढूंढ ये नंबर किसका है। एक बार मालूम पड़ा ना कि कौन है वो, तो साले की ऐसा बजाऊंगा ना, और कोई भी उधर नहीं जाएगा उसके पास। वक्त ये केडी पाठक जाएगा अपना वकील, क्योंकि मेरे को तुम में से किसी पर भरोसा नहीं है अभी। थैंक यू, किंतु मैं इस लड़के मजहर को भी साथ ले जाना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि आपकी तरह मुझे भी भरोसा नहीं है कहीं आपके एक आध आदमी ने इसे, तो मैं तो ठीक है, मेरे को मंजूर है, क्योंकि वैसे भी तुम दोनों का दमन से छोड़ के कहाँ जाएंगे आपके होते हुए। अभी सिर्फ 1 ही घंटा बचा है केडी साहब। आई होप कि वो नंबर लिखने वाला ही कातिल हो। बेकार में मुझे मरवा रहे तुम, वो नंबर मैंने लिखा था। हत्यारा इतना बेवकूफ थोड़ी है जो पर्चे पे अपना नंबर छोड़कर जाएगा। आपने? पर क्यों? ये बहाना है यहां से निकलने का, ताकि वो बोरखादार हमलावर मुझ पे हमला करे और उसे मैं दबोचूं। फिर वो नंबर कहाँ का था? पता नहीं, कोई दमन में कसीनो बन रहा है नया, मैंने होर्डिंग पे नंबर लिखा। नंबर मिल गया है, डॉन सिल्विया कसिनो। अच्छा, ऐसी? ये लो, दिनकर ने तुम्हें दी है, तुम्हारी रक्षा के लिए। कमाल के आदमी है दिनकर भाई, एक तरफ मेरी मौत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं और दूसरी तरफ मेरी रक्षा का। मरना तो तुम्हें है ही केडी, लेकिन हमारे गैंग में छुपे हुए गद्दार को ढूंढने के बाद, जो मैं नहीं हूं। राइट। यहाँ तो कोई नहीं है। अब क्या इंतजार करते हैं, देखते हैं कौन आता है। तू एक काम कर रहा, वहां जा, डब्बों के पीछे छुप जा। ओके गो गो गो।
मजहर, 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 मजहर! भाग गया? किधर भाग गया? दिनकर भाऊ, मैं कह रहा हूं ना, मजहर को किसी ने अगवा किया है। अबे तेरा अगवा मेरे को नहीं सुनने का है। तेरे को पहला बोला था ना मैंने। हाँ, चला दोनों में से कोई भी भागेगा तो दोनों को मारूंगा। उसको तो साला ढूंढ के मारूंगा, लेकिन तेरे को इधर नहीं, अभी मारूंगा। नहीं भाऊ, अभी नहीं, अभी इस बेचारे की 2 मिनट बाकी है। सुना क्या अपना वकील ने क्या बोला? चला तेरे को 2 मिनट का और छूट दे रहा, लेकिन केडी पाठक, अफसोस, अपने लाइफ का आखिरी केस तू हार गया इधर दिनकर भाऊ का अदालत में। नहीं, अभी तक हारा नहीं हूं। 2 मिनट मेरे लिए काफी है दिनकर भाऊ, ये साबित करने के लिए कि हत्यारा कौन है। वो क्या है ना, मैं जानता था कि कोई ना कोई अगवा करेगा मजहर को, इसलिए मैंने मजहर की जेब में अगवा होने से पहले एक ट्रांसमीटर डाल दिया था। और मेरे पास ये मेरे फोन में एक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम। तो इस जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए मैं पता लगा लूंगा कि मजहर कहाँ है। मजहर आकर हम सबको बता देगा कि उसे अगवा किसने किया था। हम सबको ये पता चल जाएगा कि हत्यारा कौन है। मुबारक, कहाँ जा रहे हो भाई? अरे पागल हो गया क्या बे? पागल नहीं हुआ, ये गद्दार हो गया। केडी पाठक, तूने मजहर के किस जेब में ट्रांसमीटर डाला है? सॉरी यार, मैंने तो कोई ट्रांसमीटर डाला ही नहीं था, सिर्फ झूठ बोला था तुम्हें पकड़ने के लिए। क्या? रोक, भाग दूंगा। हे मुबारक, पहला भागने से पहले ये तो बता के जा छोकरे को किधर छुपा के रखे। चर्च रोड वाली खोली पे भाऊ, मुझसे गलती हो गई भाऊ। सरवर खान का फोन आया था मेरे को भाऊ। उसने कहा मजहर को अगर मैं बीच पे ले आऊं तो वहां से उसके आदमी उसको ले जाएंगे। इसके लिए 2 करोड़ मिलेंगे। अभी 2 गोली मिलेगी तेरे को। सत्या, तू तो मेरा आदमी, मुझसे गद्दारी। गद्दार से गद्दारी करना वफादारी होता है ना दिनकर भाऊ? तो भाऊ ये है आस्तीन का सांप। पहले ये सरवर से मिलके जगिया को मारा, उसके बाद उस चिट्ठी का इल्जाम मुझ पे लगाया, और अब उस सरवर के भतीजे को भगा रहा था। तू है तेरे पर, तू। फिर तेरी वजह से एक आदमी और टपक गया। अपने को कोई गम नहीं है, तेरे को हक है भाई। केडी पाठक, तेरे को हक है। तू सही, हम सब गलत। एक पते की बात बोलूं, अपना हार गया तेरे सामने, तू जीत गया। चाइला ये जगिया का कातिल खलास, मतलब केस भी खलास। दिनकर बेटे, सरवर के आदमी मजहर को लेने के लिए आ रहे होंगे। वो दमन आगे तो वो मैं संभाल लूंगा दिनकर भाऊ, नहीं तो मजहर को लेकर बेकार में खून खराब होगा। अब आप आज्ञा दें तो मैं जाऊं? अभी मैं तेरे को इधर से नहीं जाने दूं तो दिनकर भाऊ की जबान पर किसी को भरोसा नहीं रहेगा। चाइला अच्छा बोलता है रे। हम लोग का जबान का हिच कीमत रहता है, दिमाग है ना? सॉलिड दिमाग है तेरे पास। मैं वापस बोलता है, चाइला हम लोग के धंधे में रहता ना तो किधर से किधर पहुंच जाता। चल फिर मिलते हैं। ऐसा होती है, बॉडी को ठिकाने लगा, चल रहे। चल, केस खत्म।
आपने तो सीरियसली चमत्कार ही कर दिया केडी सर। दमन आके दिनकर भाव को मात देना और मुझे छुड़ा के ले जाना। खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ मजर। जग्या का हत्यारा मुबारक नहीं कोई और है। कोई और? ये बात आपको कैसे पता? रंगीला की दुकान में हत्यारे के जूतों के निशान थे, 10 नंबर के, और मुबारक 8 नंबर के जूते पहनता है। इट्स ऑब्वियस हत्यारा कोई और है। ये बात दिनकर भाव को पता है क्या? नहीं, अब तक तो नहीं पता। और मैं उनको ये बात बताऊं उससे पहले तुम्हारा यहाँ से सुरक्षित रूप से निकलना आवश्यक है। अगली बस से तुम बॉम्बे लौट जाओ। मैं असल हत्यारे को ढूंढ कर ही लौटूंगा। क्या? नहीं सर, इतनी मुश्किल से तो बचे हम वहां से। वहां वापस जाना मतलब मौत के मुंह में हाथ डालना है। मसर, मैंने दिनकर भाव से वादा किया है कि उनके भांजे के हत्यारे को ढूंढूंगा। उन्होंने तो अपना वादा निभाया है। अब मेरी बारी। यू गो बैक टू मुंबई। नहीं सर, मैं आपके साथ ही वापस जाऊं। रत्नाली, मुबारक ने जगिया को नहीं मारा तो फिर किसने मारा? वही जिसने रत्नाली की जान ली। किसने? तुम तीनों में से कौन? कौन? मरने से पहले रत्नाली ने एक आखिरी सुराग दिया है। उसके फोन पर यह नंबर 529268। अच्छा, ये नंबर किसका है? ये दमन का फोन नंबर तो नहीं हो सकता, डिजिट बहुत कम है। गाड़ी का नंबर? नहीं हो सकता। भाव मुझे लगता है कि शाहिला गप गप। अब वक्त केडी बोलेगा। बोल रहे केडी, किसने मारा जगिया को और फिर मेरी आइटम को? बोल। ये नंबर किसी के घर का हो सकता है, मकान का हो सकता है, किसी के बैंक अकाउंट का हो सकता है। चाहे मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा रे? हाँ, बुद्धिमान तू है ना, वकील तू है ना, तेरे कोई बताने का कातिल कौन है और ये नंबर किसका है? चल बता। दिनकर भाव, सोचने का समय तो दीजिए, इतनी जल्दी? चाहे तो और कौन? जल्दी बता कातिल कौन है, नहीं तो साला इन तीनों को मारूंगा, बाद में तेरे को, इस लड़के को मारूंगा। डाउट ही नहीं बचेगा। केडी जल्दी बता कातिल कौन है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। देख, लास्ट चांस से 10 तक गिनूंगा। अब तेरा टाइम स्टार्ट होता है अभी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। मिल गया। मिल गया। कौन है? मैं समझाता हूँ। देखिए, ये पुराना फोन है और इसमें जहाँ पर नंबर है
वहां पर ABCD भी है। मुझे लगता है ये किसी का नाम है। 529268, 8 अल्फाबेट। Five J 2 A 9 Y 2 A 6 N 8 T JAYANT। है दिन का हिलाना ही नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। तेरी और जग्या की मौत के बाद ये सारा धंधा, ये पूरा दमन मेरे हाथ में होता। पूरी सेटिंग थी, सबके पीछे मैं था। मैं सबसे पहले मैंने इस छोकरी के ड्रिंक की बोतल में नशा मिलाकर उसे बेहोश किया। उसके बाद 3 घंटे तक उसे अलग रखा। फिर इसके कपड़े और जूते पहनकर, बुर्का पहनकर मैंने जग्या को मार दिया। फिर उस पर मैंने गुलाम का पत्ता डाला। फिर वहां से भागकर मैंने इस छोकरे के कमरे में जाकर वो गन छुपा दिया और उसे उसके बाद वहां छोड़ाया। आस्तीन का सांप वो तो मैं हूं। मैं मुबारक के मरने के बाद मैं बहुत खुश हुआ, बहुत। केस खलास और केडी इस दमन से आउट। पर मैं तुझे मारने की प्लानिंग ही कर रहा था कि तेरी उस आइटम रत्नाले ने मुझे देख लिया, बस मैंने उड़ा दिया। केडी, तू भी गया। अभी ये केस सच्ची में खराब। चाचा का फोन है। केडी, मेरा भतीजा कहाँ है? चिंता मत करिए, जिंदा है, मेरे साथ बैठा है। नहीं चाचा, मर चुका हूं मैं आपके लिए, और मैं जिंदा तभी होऊंगा जब आप अपने ये काले धंधे छोड़ देंगे। सुना सरवर भाई, अब छोड़ ही दो ये सब। वैसे भी ऐसी जिंदगी जी के क्या फायदा जिसके हर कदम पर मौत। और हाँ, अपने आदमी गफ्फार से बच के रहिए। दिनकर भाव का खबरी वही है। चलो, सी यू। आपको कैसे पता कि गफ्फार ही खबरी है? कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें राज ही रहने देना चाहिए। ये सब छोड़ मत। तू अपने क्रिकेट के बारे में बता।
क्या करता है तू? बैट्समैन है, बॉलर है, ऑलराउंडर है, क्या करता है? सर ऑलराउंडर तो एक ही है, KD पाठक, राइट? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।